जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम करने वाले हैं कक्षा 9 की पुस्तक शेमुशी का पहला पाठ। पाठ का नाम क्या है? भारती वसंत गीति ही। हाँ, और जिसके रचयिता कौन है? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। उन्होंने एक गीत संग्रह लिखा है काकली के नाम से और वहीं से इसको लिया गया है। पहला पाठ है। आइए जरा ध्यान से इसको पढ़ते हैं, इसके अन्वय को समझते हैं, इसके शब्द अर्थ को समझते हैं और इस पाठ को अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। जब भी आप इसको पढ़े ना, इसको जरूर गाएं, बहुत सुंदर है। तो आइए इसके अन्वय को समझते हैं। अन्वय किसको कहते हैं? जब हम किसी पद्य को, मतलब पद्य के जो शब्द हैं उनको क्या करते हैं, अर्थ के अनुसार रखते हैं, तो उसको अन्वय कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके अन्वय को समझें। अये वाणी कहते हैं, यहाँ पर जो वाणी शब्द है वो माँ सरस्वती के लिए प्रयोग किया गया है। अये वाणी, अरे माँ सरस्वती, है ना। नवीनाम वीणाम निनादय, ठीक है। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदु गाय। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः और सरसा रसालाः लसंती। ठीक है। ललित कोकिला काकली नाम कलापाः लसंती। ये हुआ इसका अन्वय। अब इसके जरा एक एक शब्द को अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है। अये वाणी, यहाँ पर अये मतलब अरे, और वाणी माने यहाँ पर मैंने बताया था ना, माँ सरस्वती। अरे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनाद है, आप नई वीणा को बजाओ। नवीना माने नई और वीणा माने वीणा को, निनाद माने बजाओ। आप नई वीणा को बजाओ और नई वीणा को बजाकर क्या करो? ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। ललित माने सुंदर, नीति लीनाम नीतियों से, लीनाम माने युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त, गीतिम माने गीत को, और मृदुम माने मधुरता से, सुंदरता से, अच्छा अच्छे से, गाय माने गाओ। है ना। यहाँ पर जो कवि है वो क्या कर रहा है? माँ सरस्वती से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ सरस्वती, आप एक बहुत ही सुंदर सा गीत गाओ, अपनी नई वीणा को बजाओ और एक बहुत ही सुंदर सा, कैसा गीत? सुंदर नीतियों से युक्त गीत को गाओ। इह वसंते, इह माने इस, वसंते माने बसंत में, है ना, बसंत ऋतु में। इस बसंत ऋतु में मधुर माने सुंदर, मंजरी, मंजरी किसको कहते हैं? मंजरी कहते हैं आम के पेड़ पर जो बोर आता है, आम के पेड़ पर फल आने से पहले जो फूल लगता है उसको कहते हैं मंजरी। तो मधुर मंजरी, सुंदर मंजरी जो है, और वो किस रंग की होती है? पीले रंग की होती है ना। आम का जो फूल होता है वो पीले रंग का होता है। तो कहते हैं मधुर सुंदर मंजरी जो है, उसकी पीले रंग की भूतमाला, जो एक माला बन गई है। आम के पेड़ों पर जब सभी पेड़ों पर क्या होता है, मंजरी बोर आता है, तो सभी पेड़ कैसे हो जाते हैं? पीले रंग के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पेड़ होंगे, उनके ऊपर बहुत सारा बोर आएगा, तो ऐसा लगता है जैसे एक पंक्ति सी बन गई है, एक माला सी बन गई है। तो कहते हैं जो सुंदर मंजरी माने, जो सुंदर मंजरी की जो पीले रंग की माला बन गई है, पिंजरी कहते हैं यहाँ पर पीले रंग की, है ना। और मंजरी आम का फूल, है ना। आम के फूल की जो पीले रंग की माला सी बन गई है, उससे क्या है? सरसा रसालाहा लसंती। सरसा, स और रसा मतलब रस से युक्त,
स रसा माने रस से युक्त, रसाला कहते हैं आम को, आम के पेड़ को। सुंदर रस से युक्त आम के पेड़ जो हैं वो सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। किसी भी पेड़ पर जब फूल आता है तो उसकी सुंदरता क्या होता है, चौगनी बढ़ जाती है, दुगनी तिगनी चौगनी कई गुना बढ़ जाती है। तो क्या है, जो पीले रंग की जो मंजरी आई है और उससे जो एक पंक्ति सी बन गई है, एक माला सी बन गई है, उससे सुंदर जो रस से युक्त आम के पेड़ हैं वो और भी सुंदर हो गए हैं। ललित कोकिला काकली नाम कलापाहा। ललित माने सुंदर, कोकिला, कोकिला माने कोयल। जो सुंदर कोयल, काकली नाम कहते हैं जो उनकी जो ध्वनि होती है। तो कोयलों की जो सुंदर ध्वनि है, कलापा माने समूह। अब ये समूह कहाँ से आया? जब बहुत सारे आम के पेड़ हैं तो बहुत सारी कोयलें उन पर आकर बैठती हैं, और जब बहुत सारी कोयलें आकर बैठती हैं तो वो जब एक साथ बोलेंगी तो उसका भी समूह बन जाएगा। तो कहते हैं सुंदर कोयलों की ध्वनियों के समूह को, जो समूह है वो भी क्या होता है, लसंती माने सुंदर लगता है। वो भी बहुत सुंदर लगता है। कोयल की आवाज बहुत मधुर होती है। और आप क्या करें, इस आवाज को सुने, उन पेड़ों को देखें, और एक बहुत ही सुंदर सी वीणा को बजाकर एक बहुत सुंदर सा गीत गाएं। आगे चलते हैं। वहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंकतिम आलोक्य मधु माधवी नाम निनादय नवीना मये वाणी वीणा। तो क्या कहते हैं, पहले इसके अन्वय को समझेंगे। कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती सती मधु माधवी नाम नताम पंकतिम अवलोक्य अये वाणी। ये जो हमने यहाँ पर लिया है ना, अये वाणी वीणाम, ये किस लिए लिया है, इसके अर्थ को पूरा करने के लिए लिया है। ठीक है, तो ये हर जो श्लोक है उसके बाद जरूर आएगा, उसके अर्थ को पूरा करने के लिए। तो अये क्या है, वाणी नवीनाम वीणाम निनाद है। अब इसके अर्थ को समझते हैं। कलिंदात्म जाया माने जो यमुना नदी है, उनको कालिंदी भी कहते हैं ना, कालिंदी भी एक नाम है उनका, और यमुना भी है। कलिंदात्म जाया, तो जो यमुना नदी है, सवा नीर तीरे, जो बैंत की लताओं से युक्त, बैंत से युक्त जो उनका क्या है, तट है, जो नदी है उसके किनारे पर बैंत की लताएं बहुत बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। बैंत मतलब जो बांस होता है ना। और सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती, वो तो जो तट है वहां पर जो बैंत की लताएं लगी हुई हैं वो तो ठीक है। और क्या होता है, सनीरे, नीर कहते हैं जल को, स माने साथ, जल के साथ, समीरे माने जो वायु है, समीर हवा है ना, समीर माने हवा, जो हवा है, जल से युक्त जो हवा है, जो जल से युक्त हवा है, मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बहती है। देखिए, जहां पर भी सरोवर या कोई पानी का स्रोत होता है, वहां पर जो हवा बहती है उसमें पानी का अंश आता ही है। तो वही यहाँ पर भी कहा गया है कि यमुना नदी के किनारे पर बैंत से युक्त जो तट है उसके किनारे पर जो है, वो वहां पर क्या होता है, जल से युक्त हवा धीरे धीरे बहती है। और उस हवा के बहने से क्या होता है, मधु माधवी नाम, सुंदर जो मालती की लता है, माधवी नाम माने मालती की लता। मालती का जो एक पुष्प होता है वो क्या होता है, बड़ा ही अच्छी खुशबू होती है उसमें। पुष्प तो छोटा सा होता है लेकिन खुशबू बड़ी अच्छी होती है उसकी। तो कहते हैं मधु माधवी नाम, जो मालती की नताम, नताम माने झुकी हुई, जो झुकी हुई जो उसकी पंक्ति है, मतलब हवा चल रही है और जो वहां पर मालती की लताएं हैं वो उस हवा से जो हैं वो हिल रही हैं और नीचे झुक गई हैं, उनको देखकर, अवलोक्य माने देखकर, देखकर क्या करना है, अये वाणी वीणाम, अरे जो माँ सरस्वती आप क्या करें, नवीनाम वीणाम निनादय, नई वीणा को बजाओ, नई वीणा को बजाकर एक सुंदर सा गीत गाओ। ठीक है।
ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतीम ततिम प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। ठीक है, तो आइए अब इसके अन्वय को समझें। क्या है? मलय मारुतो चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे स्वनंतीम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी। क्या करना है? नवीनाम वीणाम निनादय, नई वीणा को बजाओ। अब इसके अर्थ को समझते हैं। मलय कहते हैं चंदन को। तो जो चंदन से युक्त जो क्या है? मारुत माने वायु। चंदन से युक्त जो वायु है और चुंबित माने उसका स्पर्श। हम्म तो चंदन से युक्त जो वायु है उसके स्पर्श से, किसको स्पर्श किया है उसने? ललित पल्लवे पादपे, सुंदर पत्तों से युक्त पौधों को, मतलब जो पेड़ हैं उनके जो पेड़ों के जो सुंदर पत्ते हैं उन पर, उसके स्पर्श से युक्त जो पत्ते हैं उन पर, और पुष्प पुंजे फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजे, मंजू कुंजे यहाँ पर पुंज का मतलब हो गया गुच्छे, है ना, और मंजू कुंजे माने सुंदर कुंजों पर। कुंज किसको कहते हैं? जो झाड़ियां होती हैं छोटी छोटी सी, है ना, सुंदर कुंजों पर। और क्या? स्वनंतीम ध्वनि करती हुई, स्वनंतीम माने ध्वनि करती हुई, ध्वनि करती हुई, है ना, स्वनंतीम माने ध्वनि करती हुई। अलीनाम, अलीनाम कहते हैं भौरों को, भौरों की। मलिना माने काली, भौरों की जो काली, ततिम माने पंक्ति, प्रेक्ष्य माने देखकर। आइए अब इसके अर्थ को समझते हैं। क्या कहा है? कहते हैं चंदन से युक्त जो वायु है, मलय मारु, तो चंदन से युक्त जो वायु है उसके स्पर्श से, किसको स्पर्श किया है उसने? सुंदर पौधों को, है ना, पेड़ों के पत्तों को स्पर्श किया है, फूलों के गुच्छों को स्पर्श किया है, और सुंदर कुंज, कुंज कहते हैं जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं उन सबको भी उसने स्पर्श किया है। और इससे क्या हुआ है? उनके स्पर्श करने से वो और भी सुगंधित हो गई हैं और भी सुंदर लग रही हैं। तो कहते हैं कि चंदन से युक्त वायु के स्पर्श से सुंदर पौधों वाले पेड़ों पर, पुष्प पुंजे मतलब फूलों के गुच्छों पर, मंजू कुंजे सुंदर कुंजों पर, ध्वनि ध्वनि करती हुई भौरों की काली पंक्ति को प्रेक्ष्य माने देखकर, अये वाणी, अरे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नई वीणा को आप बजाओ। ठीक है, चलिए आगे देखें। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेद उच्छलेत कांत सलिलम सलिलम तवाकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी वीणा। तो चलिए अब इसके अन्वय को समझेंगे। क्या? तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत अये, और फिर वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को समझते हैं। तव माने तुम्हारी, तुम्हारी। अदीनम माने कहते हैं ओजस्वी, ओज से युक्त, है ना, ओज से युक्त। वीणा माने वीणा को, आकर्ण्य माने सुनकर, तुम्हारी ओज से युक्त वीणा को सुनकर क्या होगा? लतानाम लताओं के, है ना, लताओं के। नितांतम माने बिल्कुल, नितांत कहते हैं ना बिल्कुल, शांतिशीलम बिल्कुल शांत रहने वाले, लताओं के बिल्कुल शांत रहने वाले
बिल्कुल या अति, है ना? नितांत शांत रहने वाले। सुमम माने फूल। चलेत माने क्या है? हिल उठे, है ना? हिलने लगे, है ना? आपकी वीणा को सुनकर क्या हो? जो लताओं के जो नितांत शांत फूल हैं वो भी क्या हो? हिलने लगे। उनमें भी क्या हो? एक तेज आ जाए, उनमें भी क्या हो? एक कुछ ना कुछ उसमें हरकत शुरू हो जाए। और नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत। और नदियों का कांत माने कहते हैं स्वच्छ। नदियों का जो स्वच्छ सलीलम माने जल है, वो क्या हो? सलीलम माने क्रीड़ा करता हुआ। उच्छलेत माने उछल उठे। वो क्या हो? जो आपकी वीणा को सुनकर क्या हो जाए? जो पेड़ों की जो लताएं हैं, उनके जो शांत रहने वाले फूल हैं, वो भी हिलने डुलने लगे, है ना? उनमें भी जीवन सा प्रतीत होने लगे, उनमें भी तेज आ जाए, उनमें भी आ, एक जान आ जाए, वो फूल भी जो हैं हिलने लगे। और क्या है? नदी नाम कांत सलीलम। और नदियों का जो स्वच्छ जल है, वो भी क्रीड़ा करता हुआ उछल उठे। अये अरे क्या वाणी, अरे माँ सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय। नई वीणा को बजाओ। एक ऐसा गीत गाओ जिसको सुनकर जो पेड़ हैं, पौधे हैं, ये जो संसार है, इसमें एक जीवनी शक्ति का संचार हो जाए। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा नु शेमुशी का पाठ 1, भारती वसंत गीति ही। उसके अन्वय को समझा, उसके शब्द अर्थों को समझा और उसके भावार्थ को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।